हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में जो स्क्रिप्ट होती है उसको कैसे रन करना है। पर इससे पहले शॉर्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगी ब्रीफ में आपके ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर हम ब्रेक और कंटिन्यू की बात करें तो आपने इससे पहले जो दूसरी लैंग्वेजेस सीखी होंगी C++ या जावा, तो उसमें जो काम होता था ब्रेक का, ये लूप को ब्रेक करने के काम आता था और कंटिन्यू लूप को नेक्स्ट इटरेशन के साथ चलाने के काम आता था। यदि आपको इसके ये वाले कंसेप्ट नहीं पता हो तो हमारे इसी चैनल पे ब्रेक और कंटिन्यू को आप सर्च करेंगे तो दूसरी लैंग्वेज में हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। तो काम इसमें भी इसका सेम ही है। ये क्या करेगा, लूप्स के साथ में यूज किया जाता है, या तो उसकी इटरेशन को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उस लूप को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ब्रेक से लूप ब्रेक होगा और कंटिन्यू से नेक्स्ट इटरेशन चलेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें हम ये जो आपका पास स्टेटमेंट है उसको भी देख ही लेते हैं। पास स्टेटमेंट किसके लिए यूज होता है कि जब हमें पता है कि यहाँ हम हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई कोड लाने वाले हैं और उस कोड में अभी हमें नहीं पता कि हमको क्या स्टेटमेंट्स रखना है। तो हम अगर ब्लैंक लिखेंगे फॉर लूप तो ब्लैंक लूप नहीं चलेगा, एरर आएगी, इसलिए जनरली यहाँ पर पास लिख देते हैं। पास एक प्लेस होल्डर का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही एक रेंज फंक्शन होता है हमारा। रेंज फंक्शन का काम क्या होता है, ये नंबर्स को रिटर्न करता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है 0 से और एक एक का इंक्रीमेंट करता जाता है जब तक कि आपको जो नंबर स्पेसिफाई दिया हुआ रहता है उससे पहले। तो रेंज स्टार्ट आप बताते हो कहाँ से करना है, बाय डिफॉल्ट 0 से। स्टॉप कहाँ करना है वो भी आप बताएंगे। स्टेप भी ऑप्शनल होती है, अगर हमने नहीं बताई तो स्टेप 1 से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट और स्टेप ये दोनों क्या होते हैं, ऑप्शनल। जबकि स्टॉप जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है, इसको तो आपको देना ही है। तो चलिए फटाफट से हम अब डिस्कस कर लेते हैं अपने पाइथन की स्क्रिप्ट को। तो पाइथन स्क्रिप्ट एक्चुअली किसको बोलते हैं, तो ऐसी फाइल जिसके अंदर पाइथन का कोड लिखा हुआ हो उसको बोलेंगे पाइथन स्क्रिप्ट, और उसको .py से हम सेव करेंगे। साथ में ये भी बोल दूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना यार, चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो व्यू कर रहे हैं वीडियोस को बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एनालिटिक्स में एक यूट्यूबर को पता चल जाता है कि कितने सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं या फिर कितने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके भी देख रहे हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो .py एक्सटेंशन के साथ में हम क्या करेंगे, अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को सेव कर देंगे। अब जब इसको रन करना है, ठीक है, तो पाइथन को जब रन करना है तो हमारा एक तो पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड होना चाहिए अपने डिवाइस पे। ठीक है, और इसको रन करने के बहुत सारी मेथड्स हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो यदि आपको स्क्रिप्ट जो है उसको रन करना है तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है दैट इज कि आपके सिस्टम के अंदर जो है पाइथन है भी या नहीं। ठीक है, ये चेक कैसे करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, जैसे उसमें जावा लिखते थे आप, जावा सी या फिर जावा लिख के चेक करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर पाइथन और उसके वर्जन को चेक कर लो -v, या सिंपल पाइथन लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, ऐसा लिख के एंटर करोगे। यदि पाइथन नहीं होगी तो आपको मैसेज मिलेगा कि इट इज नॉट आइडेंटिफाइड एज एनी कमांड। ठीक है, और अगर पाइथन होगी तो फिर ये आपको उसके वर्जन के बारे में, उसके कॉपीराइट वगैरह डिटेल्स दे देगा। तो मैं अगर इसी में कंटिन्यू करूं अब कि हमें मेथड कौन कौन सी यूज कर सकते हैं रन करने के लिए, तो पहला है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या बताता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट आप लिखोगे उसको लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करेगा। इस मोड के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने सोचा होगा या शायद रन भी किया हो पाइचार्म पे, तो पाइचार्म पे हम देखेंगे, इसमें वो हमारी मेथड होगी दूसरी। पर अगर हमारे पास पाइचार्म अभी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में इंटरेक्टिव मोड भी है। ठीक है, तो हम इसमें जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे और वहां आपको सिंपली आपका जो भी पाइथन कोड है उसको टाइप करते जाना है। एंटर प्रेस करो, फिर अपनी नेक्स्ट लाइन लिख दो, जितना भी आपको जो है लिखना है वो आप लिखते चलिए। अब क्या होगा कि जब अपना कोड हमने पूरा लिख दिया है, अब हमको इससे बाहर आना है, वो एग्जीक्यूट होता जाएगा लाइन बाय लाइन। अब यदि हमको उससे बाहर होना है तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पर ही Ctrl+Z करके एंटर प्रेस कर देंगे। जब आप Ctrl+Z प्रेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा कैरेट और Z जैसा लिखा हुआ दिखेगा स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर कर देना है।
जब आप एंटर करोगे तब आप इस मोड से एग्जिट कर जाओगे। एक तरीका ये था। दूसरा है कि आप क्या करो, फाइल बनाओ, उस फाइल को सेव कर दिया आपने .py से, ठीक है। अब लेकिन हम रन कहाँ से करने वाले हैं उसको भी कमांड प्रॉम्प्ट से। तो क्या करना है, अपनी फाइल को .py से सेव कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो। अब इसमें आपके पास एक सिंपल सी मेथड होती है, यहाँ तो हमने पूरा कोड ही कमांड प्रॉम्प्ट पे किया था, ऐसा नहीं करना है। अब की बार अपना कोड कहाँ है, इस फाइल में। अब हमको क्या करना है, सिर्फ एक कमांड चलानी है, पाइथन स्पेस देके आपकी जो भी फाइल का नाम है वो .py उसका एक्सटेंशन होगा ही, और एंटर। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपकी कमांड थी वो एग्जीक्यूट होगी, जितनी भी आपने कोडिंग की लाइंस लिखी हुई हैं उस फाइल में वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद में आपके पास में थर्ड एक तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपकी जो आउटपुट है उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आउटपुट रीडायरेक्ट नहीं करते हैं तो आपको आउटपुट कहाँ दिखता है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर ही दिखता है, ठीक है। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हमको क्या करना है, अपना जो भी ये पाइथन की कमांड लिखने के बाद में हमने फाइल नेम .py किया था, इसका जो भी आउटपुट है वो स्क्रीन पर ना दिखता हुआ कहाँ जाए, किसी दूसरी फाइल में। तो ये जो है ग्रेटर देन का सिंबल, ये है आपका ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, रीडायरेक्शन ऑपरेटर। ये क्या करता है, इस आउटपुट को रीडायरेक्ट कर देता है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट के बजाय आपका कहाँ चला जाएगा, ये जो भी आप फाइल का नाम दोगे उस फाइल में आपका आउटपुट चला जाएगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट फर्स्ट का। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पाइथन के स्क्रिप्ट को रन करना है IDE से तो हम पाइचार्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइचार्म में सिंपली आप अपना कोड लिख देते हैं और रन पे क्लिक करते हैं, तो उसी की जो विंडो रहती है पाइचार्म की, यहाँ आपने अपना लिख रखा है कोड, यहाँ या तो आप ग्रीन ट्रायंगल पे क्लिक करते हो या रन जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर ये स्क्रीन 2 पार्ट में बट जाएगी और यहाँ आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि प्रोग्राम को रन किन किन तरीकों से कर सकते हैं। आपको जो भी बेटर लगे आप उस एक तरीके से रन कीजिए।